नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास लेकर आता हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह बता दूं कि यह क्लास एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष किया गया था? गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा की घटना के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस शहर में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कालीबंगा से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, किसका कितना गलत है और किसका कितना सही है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो संघीय कार्यपालिका का हिस्सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? तो चंपारण सत्याग्रह से सरदार पटेल का नाम नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों, अगर आप लोग डेली इसी प्रकार से क्लासेस लेते रहेंगे तो आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में जीके जीएस में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे हैं। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी या अस्वीकार कर दी थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से किस देवता को समर्पित है?
सोम देवता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सोम देवता को समर्पित है, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? कलसुबाई शिखर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कलसुबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करिए। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य में, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देवमाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, अजातशत्रु ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहां पर हुई थी? ताशकंद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की है? तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। और चौथी बौद्ध संगति जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हीमोफोबिया किसका डर है? तो हीमोफोबिया जो है वो रक्त का डर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पर लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कोलकाता में स्कूल की स्थापना की थी। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अस्थि मज्जा जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पीटर मुंडी भारत आया था, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा दोस्तों हैजा रोग जो है नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यह दूषित जल के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, गौरी शंकर नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो गौरी शंकर नामक पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नेपाल में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।